सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। तो देखिए बच्चों, आज जिस पाठ का हम अध्ययन करेंगे बड़ा ही रोचक और आकर्षक और प्रेरणादायी ये पाठ है। और वह पाठ है कक्षा 9वीं की जो पुस्तक चलती है क्षितिज, जो कि आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के अंतर्गत आती है, उस पुस्तक का पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इस पाठ के जो लेखक है श्यामाचरण दुबे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में जो बात पढ़े हम उसके पहले एक सामान्य सी जानकारी हमको पढ़नी है कि देखो, उपभोक्ता नाम सुनते हैं हम खूब, कई बार नाम सुनते हैं कि ये उपभोक्ता है। और उपभोक्ता कौन होता है? जो सामान खरीदता है, जिसको हम एक तरह से ग्राहक भी बोल देते हैं। और दुकानदार, ये दो नाम तो आपने सुने होंगे सामान्य भाषा में, दुकानदार और ग्राहक। तो उपभोक्ता, अब व्यक्ति क्या होता है कि जिस तरह पहले क्या था, प्राचीन समय में देखें तो पहले व्यक्ति क्या करता था, अपने जरूरत के हिसाब से सामग्री क्रय करता था। लेकिन अब जो चकाचौंध भरी जिंदगी चल रही है, और उस चकाचौंध भरी जिंदगी में क्या हो गया, कहीं न कहीं विज्ञापन का प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर आकर्षक वस्तुओं को देख करके हमारे मन में कई जिज्ञासा होती है कि हम ये ले लें, या कई बार ऐसा होता है कि ऐसे विज्ञापनों को और बाजार की चकाचौंध को देख करके हमारी जो जरूरत की चीजें नहीं है उनको भी हम खरीद लाते हैं। होता है अक्सर ऐसा, और ला करके हम रख देते हैं, चाहे उसको काम लो या न लो। तो ये क्या बिल्कुल उचित है? ऐसा करना हमारे लिए उचित है? इन सब बातों की हम चर्चा इस पाठ में करेंगे। तो पहली जो पंक्ति आती पाठ की कि एक तो ये निबंधात्मक निबंध है, बाजार दर्शन की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है निबंध। कि निबंध किसको कर रहा है कि जो बाजार की गिरफ्त में आ गए ना, उस समाज की वास्तविकता को प्रकट कर रहा है कि व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि वो बाजार की गिरफ्त में आ गया। वो ये मानता है कि मेरे ऊपर मेरा ही प्रभाव है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि धीरे धीरे उसके ऊपर उसका प्रभाव न होकर के पूरी तरीके से बाजार का प्रभाव हो गया है, और वह व्यक्ति वही कार्य करता है जो बाजार उससे करवाता है। हम देखते हैं कई बार हम एक सामान्य सी चीज लेने जाते हैं बाजार में। अब बाजार में सामान्य सी चीज लेने के बाद में कई बार ऐसा नहीं होता कि लेने क्या गए थे और लेके क्या आ गए, और घर पे आकर पता लगता है कि चलो ये भी ले आई, ये क्यों ले आए। घर पे कोई प्रश्न पूछा, पत्नी ने पूछा ये क्यों लेके आए आप सामग्री, ये तो जरूरत नहीं थी अभी, कि ले आए, बहुत अच्छा विज्ञापन चल रहा था, चलो इसको ले लेते हैं। तो इस प्रकार लेके आ जाते हैं। तो कहीं उस बाजार का प्रभाव देखो। तो ये क्या है? एक तरह से दिखावे की संस्कृति है। हम किसी को दिखाना चाहते हैं। रहने के लिए घर चाहिए, रहने के लिए हमको घर की जरूरत है केवल, और खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, क्या तीनों बातों तक हम सीमित है? घर बना दिया तो घर में रहने के लिए उसकी सजावट के लिए जो सामग्री है, मकान बनाने में जितना खर्चा नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो उसको सजाने में लग गया, उससे ज्यादा व्यवस्था तो उसको सजाने में लग गई है। तो ये क्या है? ये दिखावे की संस्कृति। क्या दिखावे की संस्कृति करना समाज के लिए, देश के लिए सही है? तो ये सब सामाजिक अशांति और विषमता को बढ़ेगी। जैसे जैसे हम दिखावे की तरफ बढ़ेंगे ना, तो हमारे देश में अशांति बढ़ेगी, समाज में अशांति बढ़ेगी, विषमताएं बढ़ेगी। क्योंकि जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे हैं वह तो उन वस्तुओं को क्रय कर लेगा। जिसके पास पैसे नहीं है उसका मन दुखी रहेगा, अशांत रहेगा। वो सोचेगा कि मैं भी किसी प्रकार से ये सामग्री क्रय कर सकूं, इसके लिए वो मेहनत करेगा। मेहनत करने के बाद भी अगर पार नहीं पड़ी तो गलत कार्यों को अपनाएगा, गलत नीतियों को अपनाएगा, लेकिन वो वस्तुओं को लेकर के आएगा। तो इससे अशांति भी बढ़ेगी समाज में। और दूसरी बात है विषमता। कहीं न कहीं व्यक्ति अपने आप को ये भी मानने लग जाएगा कि उस व्यक्ति के सामने मैं थोड़ा कम हूँ, वह उच्च व्यक्ति है, मैं निम्न व्यक्ति हूँ। इस तरह की भावनाएं भी कई व्यक्तियों में आ सकती है। इसलिए निश्चित रूप से ये दिखावे की संस्कृति से हमको बचना चाहिए। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी में एक बिंदु आता है, सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोगी सुख है। ये जो बात आई ना, ये देखो, ये जो पंक्तियां मैंने लिख रखी है, इन पंक्तियों की एक विशेषता रहेगी कि ये पंक्तियां आपको निश्चित रूप से अपनी नोटबुक में उतारनी चाहिए। क्योंकि जो पाठ की जो सारांश तत्व की जो पंक्तियां हैं उनको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और उसको निश्चित रूप से आपको उतारना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाद में जब भी समय मिले उसको अपनी कॉपी में उतारें।
तो देखो सुख की व्याख्या बदल गई है। अब लोग बाग यही नहीं समझ पा रहे सुख होता क्या है। जीवन में हर कोई व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं भी सुखी रहूं जीवन में, मेरा जीवन भी आनंद के साथ निकले। अब सुख किससे होता है? सुख होता है आत्मिक संतुष्टि। और हमने प्राचीन कई काव्यों में पढ़े हैं, संतोष ही परम सुख में। वो तो संतोष जिसके पास नहीं है तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। तो संतोषी प्रवृत्ति तो उसको रखनी चाहिए। लेकिन सुख की परिभाषा क्या बदल गई कि हमारे पास तो सुख का मतलब है गाड़ी है, बंगला है, नौकर है और बढ़िया बिल्डिंग है, ये है वो है, और सारी सुविधाएं हमारे पास है। कौन सुविधाएं? भौतिक सुविधाएं। और इन भौतिक सुविधाओं को क्या मान लेता है व्यक्ति? सुख का आधार। ये भौतिक सुविधाओं को क्या मानता हो? सुख का आधार, जबकि वास्तव में सुख का आधार नहीं है। अगर आत्मिक सुख देखा जाए तो व्यक्ति में संतोष की प्रवृत्ति होगी, विनम्रता की प्रवृत्ति होगी, अच्छे गुण होंगे, दूसरों के ऊपर परोपकार की भावना होगी, तो व्यक्ति को आत्मिक सुख अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन इस सांसारिक भौतिकतावाद के पीछे जितना भगेगा व्यक्ति उतना ही दुखी होता हुआ चला जाएगा। लेकिन वर्तमान में तो क्या करें? सुख की परिभाषा ही बदल गई। उपभोगी सुख हो गया कि मतलब जितनी वस्तुएं वो लेके आ जाएगा, एसी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, ये सब उसके पास हो तो सोचता है मेरा जीवन सुख से निकल रहा है, मेरा जीवन सुखपूर्वक निकल रहा है। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं ये समाज के लिए और देश के लिए ये घातक है। इस तरह की सुख की परिभाषा हमको नहीं माननी चाहिए। अब देखो विलासिताओं की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। आप बाजार में गए होंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बाजार में नहीं गया हो, सब जाते हैं बाजार में। अब बाजार में क्या देखते हैं कि विलासिताओं की सामग्री मतलब ऐशो आराम की सामग्रियों से भरा पड़ा है। कहीं पर भी देखेंगे हम एक से एक बढ़कर के सामग्री वहां पर मिलेगी। सजावट की ले लो और चीजें ले लो, सब तरह की विलासिता की, एसी, कूलर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, फोर व्हीलर, जितने भी मानो, तो क्या इनको देख करके व्यक्ति संतुष्ट हो? विलासिताओं के सामान तो भरे पड़े हैं, लेकिन हमारा मन भी उनको देख करके उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। हम भी सोचते हैं कि चलो हमारे पास भी ये वस्तु होनी चाहिए। विलासिता को अब एक तरीके से बजाय ऐशो आराम की सुविधाजनक जिंदगी, सुखपूर्वक भौतिकता, सुख सुविधा से पूरा बाजार भरा पड़ा है। और बाजार में जाते हैं तो कहीं के वो भी बातें हमको आकर्षित करती है। तो इसलिए ये बात है। अब शुरुआत करते हैं अपन कि कैसे हम पर प्रभाव डालती है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही पहला काम होता है हमारा, चलो अब उठ गए, अब मंजन कर लेते हैं। अब मंजन कर लेते हैं। मंजन दातुन करने से पहले जमाने में या पुराने लोग नीम के दातुन से भी दातुन कर लेते थे, उनसे भी दांत साफ हो जाते थे। अब क्या होता है कि दातुन किया तो कौन सा टूथपेस्ट लेना चाहिए? ये टूथपेस्ट ले लो, इसमें नीम से विज्ञापन देखते हैं ना तरह तरह के, ये नीम के गुणों से भरपूर, आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस तरह की बातें आती कई बार। तो वो सोचता है नमक, मेरे टूथपेस्ट में नमक है या नहीं। एक बार उसको करेगा, मंजन करेगा, दोबारा सोचेगा मेरे टूथपेस्ट में नमक है ही नहीं, मुझे तो ये वाला लाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि चलो ये नहीं, दूसरा विज्ञापन देखा, उसके जाल में फंस गया, वो वाला लिया। अरे कुल मिलाकर के करने तो दांत ही साफ है, सारे टूथपेस्ट सही होते हैं या जो भी होते हैं, तो हमको दांत साफ करने पर ध्यान देना है कि विज्ञापनों पर ध्यान देना है। टूथपेस्ट तय कर लिया कि इस टूथपेस्ट से करते हैं। अब टूथपेस्ट के बाद में उसको ब्रश से तो करना पड़ेगा ना, तो ब्रश की बात आती है कि ये वाला ब्रश से ले लेते हैं। कौन सा ब्रश? सामान्य ब्रश से भी वही बात है मंजन करना, लेकिन वो सोचता है ये चारों तरफ मसलों के चारों तरफ घूम के एक एक कीटाणु को पकड़ पकड़ के मारेगा। ऐसा विज्ञापन देखते हैं हम प्रभावित हो जाते हैं, जिससे वो तो पकड़ के मारेगा, वो बड़ा सिपाही हो गया वो। और ऐसे तरह तरह के विज्ञापन हम देखते हैं, तो उसके बाद में ब्रश लेने का निर्णय करते हैं और फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। तो ये तो सामान्य से उदाहरण है टूथपेस्ट का उनका। लेकिन आगे देखिए कुछ उदाहरण और देते हैं कि कुछ काम दैनिक जीवन में टूथपेस्ट, ब्रश सौंदर्य प्रसाधन, एक और नया नाम तुड़ रहा आजकल प्रचलन में आ गया, सौंदर्य प्रसाधन। और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां आपने देखी होगी कितनी सारी बाजार में पड़ी हुई है, एक से बढ़कर एक। ये क्रीम, अब वो सौंदर्य प्रसाधन में क्या हो गया, पहले देखो आपने देखा होगा कि साबुन और ये जो चीजें होती है उससे काम चल रहा है, लेकिन अब तो ये क्रीम ये चेहरे को रौनक बनाएगा। बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं और 5 दिनों में 10 दिनों में चेहरा संवर जाएगा। और हम क्या उनको देख करके प्रभावित हो जाते हैं कि चलो यही
क्रीम चाहिए हमको, यही सौंदर्य प्रसाधन की ये सामग्री चाहिए। महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के रुपए की सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां पड़ी रहती है। क्या काम आ रही है वो? क्या हम उसको सही कर रहे हैं? उचित है वो काम? इससे नहीं लग रहा कि हम बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं। दूसरी बात साबुन की ले लीजिए। साबुन किस लिए होता है? नहाने के लिए। अब आपने देखा होगा कि साबुन के साथ साथ अब किस प्रकार की प्रवृत्ति बन गई, सिर को धोने के लिए आप विज्ञापन देख लेते होंगे। क्या आप साबुन से ही सिर धो रहे? ये लीजिए नया शैम्पू, करे कुदरती काला, और ये टूथपेस्ट लीजिए, ये क्या नाम है, ये शैम्पू ऐसा है, ये शैम्पू वैसा है, तो वो चलो ठीक है। अब बाजार की कंपनियां तो उनको बना के देती, और वह उसको जाकर के शैम्पू, फिर वो मुंह धोने का साबुन अलग, पैर धोने का अलग, सिर धोने का अलग। ये कौन कौन से साबुन, कितने साबुन रखेगा वो? कोई कहता है ये साबुन में आंवला बादाम गुणों से भरपूर है, इसमें नीम है, ये है वो है, कोई इसमें दूध, आपके साबुन में दूध है, आपके साबुन में बादाम है। अरे तो साबुन खानी थोड़ी है, उसको हमको लगानी है। तो हमको साबुन इस्तेमाल, लेकिन हम भी क्या है, सोचने लग जाते हैं अरे बात तो सही कह रहा, मेरी साबुन में तो दूध है ही नहीं, तो दूध वाली साबुन लेके आएगा, तो दूध वाली साबुन है तो क्या उससे चाय थोड़ी बन जाएगी? तो ये सब बातें कहीं कहीं हमारे दिमाग पर असर डालती है और हम उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। साबुन भी लिया है हम, ठीक है। अब संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल की बात की मैंने। संभ्रांत का मतलब होता है जो जिनको संशय रहता है कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, दिखाना है मेरे ड्रेसिंग टेबल कोई आ जाए, देखिए मेरी ड्रेसिंग टेबल पे कितनी सारी सामग्रियां रखी हुई है, इतने सारे सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। उससे क्या होगा? दिखावे के लिए तो लाए हो। अब देखो यहाँ पर मामूली बात है, 30-30 हजार की सामग्री तो होना मामूली बात है। अब देखो पुरुष भी पीछे नहीं है, ये तो महिलाओं की बात हो गई। क्रीम महिलाओं की, आपने विज्ञापन देखा होगा, ये कौन सी क्रीम लगा रहे हो आप? ये तो महिलाओं की क्रीम है, ये पुरुष की क्रीम अलग है। तो वो पुरुष वाली क्रीम लेके आएगा, फिर ये है वो है, फिर शेविंग करेगा तो शेविंग के लिए क्रीम अलग, शेविंग करने के पश्चात आफ्टर शेविंग क्रीम अलग। ये कितने सारी क्रीम लगाएगा वो, और सब विज्ञापन देख देख के लेके भी आता है, मजबूर हो। और नहीं तो पड़ोसी को देख के लेके आता है कि पड़ोसी लगा रहा है, इस प्रकार की चीजें ला रहा है तो मेरे घर में भी होनी चाहिए। इससे क्या है, अशांति और मन दुखी रहता है। अगर वो वस्तु आ भी गई ना उसके घर में तो भी वह दुखी रहेगा, इससे कभी वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। कपड़े की बात है, कपड़े हम खरीदने जाते हैं, कई बार देखा हुआ आपने बाजार में कि कपड़े खरीदने के बाद में दुकानदार ने कपड़े ले लिए, 1 वर्ष पहने, या फिर उसको 6 महीने भी पहने नहीं, उसके पहले ही कोई कह देगा ये कपड़े कैसे पहन रखे आपने, ये तो फैशन गई, ये तो फैशन ही खत्म हो गई, इन कपड़ों को तो बंद कर दीजिए आप, अब ये नए फैशन के आए इनको पहनिए। और वह व्यक्ति उस नए फैशन के लिए क्या आता है, ऐसी ऐसी बेहुदा फैशन के नाम पर वो कपड़े खरीद के लिए आता है। कभी कोई छोटे फटे पुराने सब दुकानदार और विज्ञापन दिखा दिखा के उनको बेच देते हैं। तो कपड़े पहनने के लिए होते हैं, तन ढकने के लिए होते हैं, लेकिन उसमें भी फैशन आ गई है। घड़ी की बात है, घड़ी टाइम देखने के लिए होती है, और आप जानते हैं 100-150 में खूब घड़ी आ जाती है, 100-150 रुपये में खूब घड़ी आ जाती है। लेकिन उस घड़ी में भी लोग क्या करते हैं, कोई 1000 रुपये की लेके आता है, कोई 2000 की, यहाँ तक कि 1.5-2 लाख की घड़ी आ जाती है। तो 1.5-2 लाख की घड़ियाँ भी टाइम बताएगी, उसमें भी वही 12 घंटे में सुई घूमेगी, और 100 रुपये घड़ी में 12 घंटे में सुई घूमेगी। तो हमको समय देखना है, दिखाना है। तो हमारा उद्देश्य घड़ी में समय देखना न होकर के और दुनिया को बताना हो गया है, ये हमारी प्रवृत्ति बढ़ गई है। इस पर इसमें व्यंग्य किया है। म्यूजिक सिस्टम की बात करो, कई आकर्षक उदाहरण दिए। म्यूजिक सिस्टम आ गया घर में, चलाना आता नहीं होता है कुछ भी, लेकिन लाना है म्यूजिक सिस्टम, दिखाना है। अलमारी में सजा हुआ है म्यूजिक सिस्टम, अलमारी में सजा रखा है, देखेंगे तो लोग प्रसन्न होंगे और पूछेंगे भैया ये क्या है, ये म्यूजिक सिस्टम है। कैसे चलता है वो तो हमारा बालक आएगा वही जानता है, मैं नहीं जानता चलाना, और मैं भी वो बालक भी सिखाएंगे भी तो लाए हम, तो बस दिखा के खुश हो गए। ऐसे म्यूजिक सिस्टम होता है। ऐसे कंप्यूटर ले आते हैं, कंप्यूटर में नाम नहीं जानता, वो कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, कुछ नहीं जानता, लेकिन कंप्यूटर सजा के रखेगा। उसको उपयोग में लाना जानते नहीं, क्या काम आता है ये पता नहीं,
बस पड़ोसी की आ गया इसलिए हम भी कंप्यूटर ले आते हैं। तो कंप्यूटर की जब जरूरत है लाना चाहिए, लेकिन बिना जरूरत के नाम पे केवल दिखावे के लिए ला रहे हैं तो ये भी उचित नहीं है, बाजार का भी भला नहीं कर रहे हैं। और 5 अब देखो होटलों की बात आती है। 5 सितारा शब्द सुना होगा आपने, 5 स्टार, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? 5 स्टार। 5 स्टार का होटल का तो नाम सुना होगा। होटल में रहने के लिए और खाने के लिए होटल होती है, लेकिन 5 स्टार के नाम पे सुविधा दे रखी है, ये सुविधा ये है, वो सुविधा वो है, और उसके नाम पर हम कई गुना पैसे जाकर के उसको देते हैं और एक तरह से गर्व महसूस करते हैं। कौन सी होटल में ठहरे थे रात में? 5 स्टार होटल में ठहरा था, गर्व अनुभव होगा, और उसके नाम पे वो पैसे बर्बाद कर देते हैं केवल दिखावे के लिए। और यही नहीं, 5 स्टार स्कूल भी खुल चुकी है। 5 स्टार स्कूल में पढ़ेगा। अब स्कूल किस लिए होती है? पढ़ाई के लिए। लेकिन 5 स्टार, आप बैठोगे लिफ्ट में जाओगे, बैठोगे कुर्सी पे और किताबें स्वतः ही आपके सामने आ जाएगी, खुल जाएगी, स्क्रीन दिखेगी, वो दिखेगी, ऐसा करके आकर्षण करके और बच्चे को वहाँ पढ़ा देते हैं, चाहे 2 अक्षर बच्ची को। लेकिन पड़ोसी से बड़ा गर्व से कहते हैं मेरा बच्चा उस 5 स्टार होटल में या स्कूल में पढ़ता है। तो ये क्या है? बालक की शिक्षा पर ध्यान नहीं है, उसको दिखावे पर ध्यान है। ऐसी प्रवृत्ति भी हो जाती है। घड़ी की बात आई जाती है। अब एक और बड़ा आश्चर्य होगा, 5 स्टार कब्र तक बन गई है। कब्र तक विदेशों में, जैसे कि ये क्या है? ये कब्र है। इसकी ये है कि आप जब दफन होगे ना यहाँ पे, तो इसके आसपास फूल लगे रहेंगे, फव्वारे चलते रहेंगे, खुशबू महक उड़ती रहेगी, मरने के बाद भी आपको आनंद की अनुभूति होती रहेगी, और लोग बाग उसको भी बुक कर देते हैं। ये कितने नीचे गिर गए हम, कहाँ तक पहुँच गए हम। समाज में इस प्रकार की स्थिति हो गई कि हम दिखावे के लिए क्या क्या किस हद तक पहुँच गए हैं। ये सब बातें हम देखते हैं समाज में। ये सारी स्थितियाँ हमारे लिए कोई आश्चर्य बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है, ये गंभीरता से सोचने वाला प्रश्न है कि आज इस उपभोक्तावाद के प्रभाव में आकर के व्यक्ति कितना गिरफ्त में आ चुका है। उसके वह ये नहीं सोच पा रहा उसकी जरूरत की चीज़ क्या है और अनावश्यक चीज़ क्या है। बस उसको तो क्रय करना है, खरीदना है, और खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पैसे तो जब खरीदना ही है तो पैसे नहीं मिलेंगे तो गलत तरीके भी वो अपनाएगा। तो यहाँ तक हमने इस बात को पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक का भाव को हमने पढ़ा है। अगला भाव और क्या क्या इसमें बातें होती है उपभोक्तावाद की संस्कृति में, आनंद आएगा पाठ को पढ़ने में, तो उसका मध्य अगले भाग में करेंगे। पर उसके पहले देखो एक बात और आती है, ये इसमें सप्रसंग व्याख्या भी पूछते हैं। तो सप्रसंग व्याख्या हमको किस प्रकार लिखनी होती है उसकी भाषा भी एक बार सीख लीजिए आप। सर्वप्रथम हमको प्रसंग लिखना होता है। अब कोई नई बात नहीं है, कुछ सीख जाओगे आप। प्रसंग के अंतर्गत पंक्ति छोड़नी है, फिर नीचे हमको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक का नाम लिखो बढ़िया, दिख जाए नाम, ऐसे नाम लिखो बढ़िया, क्षितिज। ऐसा नहीं है पाठ्य पुस्तक का गलत नाम लिख दिया और पाठ का नाम भी गलत लिख दिया, तो ऐसे ही होगा। इसलिए थोड़ा सावधानी से लिखना है। के अंतर्गत इसके लेखक कौन है? श्यामा चरण दुबे, ये इसके लेखक है। द्वारा रचित उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये पाठ का नाम लिख दिया। दिखना भी चाहिए अलग से, इसलिए एक उदाहरण चलिए लगा देंगे। से अवतरित है, यहां तक बात हो गई। इसमें वर्तमान में व्याप्त उपभोक्ता वाद पर व्यंग्य किया है। यहां पर एक प्रसंग लिख दिया हमने। फिर व्याख्या अभी जो बताई थी जितना है उसको थोड़ा विस्तार से लिख करके उसी प्रकार लिख देंगे। विशेष की बात आती है तो विशेष में हमको गद्यांश में क्या लिखना होता है? विशेष में लिखना पड़ता है कि या लिख देता हूं मैं उधर जगह
हमारी कम पड़ती है। तो विशेष में क्या लिखेंगे, भाषा, पहला विशेष नंबर डालेंगे आराम से। पहला विशेष भाषा सरल सुबोध व बोधगम्य है, बोधगम्य है, एक विशेष हो गया। कहीं कहीं पर हमको कुछ दिखता है जैसे ता प्रत्यय दिख गया वास्तविक में, तो ये ता प्रत्यय दिख गया, तो ऐसे सामाजिक में एक प्रत्यय दिख गया, तो ये उपसर्ग प्रत्यय दिख ही रहे हमको, तो उपसर्ग व प्रत्यय युक्त शब्दावली का प्रयोग। इसके बाद में एक जो विशेष गद्यांश में बताया गया है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, यह बहुत सुंदर व्यंग किया गया है इसमें। इस प्रकार एक विशेष से लिख देंगे तो ये प्रसंग भी हो गया, व्याख्या भी होगी और विशेष भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स रखाइए आपके पास, करो इस्तेमाल उसका और उसमें समस्याएं पूछ सकते हो। तो आशा करता हूं आपके ये भाग पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और अगले भाग में हमारी समय पर मुलाकात हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।